की। दोनों नेताओं ने यहां पर पारंपरिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं। अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी का हुसैनिया पैलेस में राजा ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जहां प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता से पहले दोनों के बीच व्यक्तिगत मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राजा अब्दुल्ला द्वितीय से कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी मुलाकात भारत जॉर्डन संबंधों को नई गति और गहराई प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हम व्यापार और वक्त और डिजिटल प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखेंगे। आज भारत जॉर्डन के बीच बिजनेस फोरम की बैठक होगी। इस बैठक में दोनों देशों के व्यापारी सहयोग, बिजनेस टू बिजनेस साझेदारी और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी इथियोपिया के पीएम डॉक्टर अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर आज और कल इथियोपिया का दौरा करेंगे। पीएम मोदी की प्रथम इथियोपिया यात्रा होगी। ये भारत इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ के साझेदारों के रूप में यह यात्रा दोनों देशों की मित्रता और साथ ही साथ बायलैटरल कोऑपरेशन को और मजबूत बनाएगा। इसके बाद पीएम मोदी अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर ओमान का सुल्तान हैतम बिन तारिक से 17 और 18 दिसंबर को मिलेंगे। पीएम मोदी की ये दूसरी ओमान यात्रा रहेगी और ये तीनों ही यात्राएं काफ़ी खास जो हैं मानी जा रही हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है मुद्दों पर चर्चा इस दौरान देखी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत जॉर्डन से हुई। पीएम का दौरा द्विपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य पूर्व एशियाई देश जॉर्डन भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से हुसैनिया पैलेस में मुलाकात की है। हुसैनिया पैलेस पहुंचने पर पीएम का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की। मोदी ने बैठक में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन की सोच एक जैसी है। उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए किंग अब्दुल्ला का आभार जताया। साथ ही उन्होंने यहां डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने की बात कही। किंग अब्दुल्ला ने पीएम के दौरे के दौरान हुए समझौतों और एमओयूज पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा और साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच दशकों पुरानी दोस्ती, आपसी सम्मान और सार्थक सहयोग को दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 राष्ट्रों के 4 दिवसीय दौरे के पहले चरण में जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे हैं। पीएम मोदी का अम्मान एयरपोर्ट पर वहां के किंग अब्दुल्ला ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी 7 साल बाद जॉर्डन पहुंचे हैं। भारत जॉर्डन द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने, क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा के लिहाज से पीएम का ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन में रहेंगे। 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया में जाएंगे और दौरे के आखिरी चरण में पीएम मोदी 17 और 18 दिसंबर को ओमान में रहेंगे। तो ऐसे में जॉर्डन का दौरा आज शाम को समाप्त होगा पीएम मोदी का, और उसके बाद यहाँ इथियोपिया पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां पर 16 और 17 के दिन रहेंगे और इसके बाद यहाँ पर उनका ये कारवा आगे बढ़ेगा। 7 साल बाद पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचे, वहाँ के मेहमान बने। आपको बता दें कि जॉर्डन भारत का अहम ट्रेड पार्टनर है। जॉर्डन भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2023 और 24 में 26,033 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें भारत का निर्यात करीब 13,266 करोड़ रुपए था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब यानी कि 45,275 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, पीएम के दौरे में दोनों देशों के बीच FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सहमति के आसार नजर आए। भारत जॉर्डन से बड़ी यात्रा में रॉक, फॉस्फेट और फर्टिलाइजर का कच्चा माल खरीदता है। भारत के रॉक फॉस्फेट आयात में जॉर्डन की हिस्सेदारी करीब 40% है। दूसरी तरफ जॉर्डन भारत से मशीनरी, पेट्रोलियम, अनाज, रसायन, मीट, ऑटो पार्ट्स और उद्योगों से जुड़े उत्पादों का इंपोर्ट करता है। भारतीय कंपनियों ने जॉर्डन के फॉस्फेट और टेक्सटाइल सेक्टर में $1.5 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। मिडिल ईस्ट में जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां तेल नहीं है। पीएम मोदी जॉर्डन दौर में IMEC कॉरिडोर, मतलब कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा होने की उम्मीद
जो है वो जताई गई थी। भारत में साल 2023 में G20 समिट के दौरान पहली बार इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। यह एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट का प्लान है जिसके जरिए भारत का सामान मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक पहुंचाने में आसानी होगी। IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प माना जाता रहा है। BRI भी एक इंटरनेशनल रूट है जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का प्लान है। इसकी शुरुआत 2013 में हो चुकी है। IMEC के ऐलान के करीब एक महीने बाद 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया, जिससे IMEC के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। 2 साल बाद गाजा जंग के रुकते ही एक बार फिर ये कॉरिडोर चर्चा में आ गया है। सऊदी अरब में 1200 किलोमीटर का रेल मार्ग पहले ही तैयार हो चुका है। IMEC कॉरिडोर में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, इटली, फ्रांस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जर्मनी शामिल है। इसका मकसद यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ट्रेड रूट तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत को समुद्री और रेल मार्ग के जरिए जोड़ा जाएगा। जॉर्डन से मिलकर इजराइल तक रेल मार्ग पर काम होना बाकी है। अभी इसमें तेजी लाने के लिए मोदी के दौरे को अहम माना जा रहा है। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी इथियोपिया के पीएम डॉक्टर अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया का दौरा करेंगे। जाहिर है कि भारत और जॉर्डन के बीच के जो संबंध हैं वो और बेहतर होंगे और घनिष्ठ होंगे। दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसमें अपार संभावनाएं हैं और जाहिर है कि इस यात्रा के बाद दोनों ही देशों के जो व्यापारिक संबंधों में भी और अधिक मजबूती आएगी और अनेक जो महत्वपूर्ण की सेक्टर्स में भारत और जॉर्डन कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। जॉर्डन जाहिर है कि मिडिल ईस्ट रीजन का एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्र है और जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसमें जॉर्डन की भी एक अहम भूमिका है। भारत के जॉर्डन के साथ यदि संबंध सुधरते हैं तो जाहिर है कि भारत की जो एक्ट वेस्ट की जो नीति है उसके तहत जॉर्डन का एक विशिष्ट स्थान है और भारत ये चाहेगा कि जॉर्डन के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करके जो मिडिल ईस्ट रीजन जिसे हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं उसके साथ अपने संबंधों को और अपने संपर्कों को और अधिक गहरा किया जाए। जॉर्डन भारत को बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स की सप्लाई करता है और उस संदर्भ में भी अनेक सहमतियां और ऊंचे पायदान पर इसे कैसे ले जाया जाए और उसको इसके बारे में भी निसंदेह प्रगति होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।